वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आरएलसी सर्किट के ऊपर प्रॉब्लम्स। और बच्चों, बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, कुछ वजूहात थी उसकी। तो आप लोगों की दुआ से मैं फिर दोबारा से शुरू कर रहा हूँ इस चीज़ को अपलोड करना। तो सबसे पहले जो एज यूजुअल जो हमेशा हम आपसे बात करते हैं वो ये कि वीडियो वॉच करने से पहले आप अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन आपका पीछे से है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर अगर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। ठीक है? और पीछे की चीजों को आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें, आरएलसी सर्किट को दोबारा पढ़ लें। राइट, क्योंकि बहुत दिन गैप हो गया है। आज हम लोग लर्न करने जा रहे हैं रेजोनेंस सर्किट के बारे में, और उस रेजोनेंस में सीरीज रेजोनेंस सर्किट, या आप ये बोलेंगे कि रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट, सीरीज रेजोनेंस सर्किट या रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट। राइट बच्चों? तो सबसे पहले हम एक आरएलसी सर्किट बना लेते हैं। क्या स्टोरी होता है आरएलसी सर्किट में, ये हमारा हम ले रहे हैं। ये आर एल सी, आरएलसी सर्किट। ऑलरेडी हम लोग आरएलसी सर्किट पढ़ चुके हैं। मान लीजिए रजिस्टर आर है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हमारा सी है। राइट बच्चों? तो इस चीजों को हम लोग ने पढ़ा है। अगर इसका फेजर इम्पिडेंस अगर हम निकालें, सबसे पहले तो आपने एक फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था, आपको याद होगा। फेजर डायग्राम ड्रॉ कर करके आपने क्या किया था, इम्पिडेंस निकाला था। राइट? जैसे अगर हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो करंट एंड वोल्टेज क्या होता है, हमारा सेम फेज में होता है। करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज। राइट? दूसरा हमारा यानी करंट, ये हो गया हमारा यानी इसके अंदर ये क्या है हमारा VL, यानी ये करंट से लीड करता है कितना से, π/2 से। या करंट क्या होता है हमारा, लैग करता है कितना से, π/2 से। और दूसरा, दिस इज द करंट एंड this is for the VC, means the current is leading from the voltage by π/2। राइट? इसी चीज को हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था ऑलरेडी। राइट बच्चों? अगर आप जल्दी जल्दी अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, फेजर डायग्राम इसके लिए, राइट? तो VL, VC, I and the VR।
VN VC I and the VR। और उसी तरह सिमिलरली रेजिस्टेंस पे अगर ले लें तो XL, ये हो गया हमारा R, और ये हो गया हमारा क्या, XC। XL R एंड XC। तो याद कीजिए हम लोगों ने पहला केस जो लिया था, अगर VL बड़ा है VC से, राइट, VL बड़ा है हमारा VC से, या VC बड़ा है VL से, इन बोथ ऑफ द केसेस क्या करेंगे आप, डिफरेंस लेंगे। यानी आपने लिया था केस फर्स्ट, पहला केस था हमारा क्या, VL बड़ा है VC से, VL बड़ा है VC से, राइट। यानी वोल्टेज V इज इक्वल टू रूट अंडर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC द होल स्क्वायर, राइट। या अगर इम्पीडेंस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर, ये चीज है बेटा, राइट। अगर VC बड़ा है VL से, VC बड़ा है VL से, राइट, तो क्या होगा हमारा V इज इक्वल टू रूट अंडर VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL द होल स्क्वायर, या आप ऐसे लिखेंगे इम्पिडेंस R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL द होल स्क्वायर। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, राइट। अब जरा देखिए, यानी I इज इक्वल टू क्या होता है हमारा V अपॉन जेड, यानी जो भी आप वोल्टेज दे रहे हैं उसमें आप क्या करेंगे, इंपिडेंस से डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकलेगा हमारा करंट, यानी I इज इक्वल टू V अपॉन जेड। यानी I इज इक्वल टू V अपॉन जेड, और Z जो है हमारा ये हो गया हमारा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर, राइट बच्चों, XL माइनस XC द होल स्क्वायर। व्हाट हैपन, आप देखिए XL इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, राइट, एंड द XC इज इक्वल टू, और थोड़ा सा गैप दे देते हैं, XL इज इक्वल टू ओमेगा L और XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C, राइट बच्चों। एक चीज और, XL इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू L, एंड द XC इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू C, राइट बच्चों। आप क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, राइट, whenever you will increase the frequency, XL increases and the XC decreases। अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो XL क्या होता है बच्चों, बढ़ता है, और XC आपका घटता है। या अगर फ्रीक्वेंसी को घटाते हैं तो XL घटता है और XC बढ़ता है, यानी इसी दो पे इंपैक्ट करता है। बाकी जो रेजिस्टेंस जितना है उतना ही रहेगा, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, लेकिन आपका XL और XC के रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा, राइट, इसके XL और XC के रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। तो एक बढ़ा रहे हैं दूसरा घट रहा है, दूसरा घटा रहे हैं तो, यानी दूसरे को घटा रहे हैं तो पहला बढ़ रहा है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से
एक्सएल बढ़ता है और क्या होता है हमारा एक्ससी घटता है, और घटाने से क्या होता है एक्ससी बढ़ता है और एक्सएल घटता है बच्चों। लेकिन क्या होता है, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी आप देते हैं जिसमें क्या होता है एक्सएल और एक्ससी दोनों ही बराबर हो जाता है। ऐसे फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, राइट। और जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों बराबर होते हैं, जेड क्या होगा आर के बराबर, तो करंट क्या होगा हमारा मैक्सिमम, यानी जेड मिनिमम हो जाएगा। इन दैट केस व्हाट, जेड क्या हो जाएगा हमारा मिनिमम हो जाएगा, और उस ये में क्या होगा हमारा करंट मैक्सिमम हो जाएगा। एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द करंट विल बी द मैक्सिमम, राइट। तो एज frequency increases, as frequency increases क्या होगा हमारा XL increases and XC decreases. As frequency increases, XL increases and XC decreases. XC क्या होगा हमारा डिक्रीज करेगा, यानी इसको मिटा देते हैं ऊपर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, यहां पे लिख देते हैं R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर, राइट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, the frequency of AC given to the circuit, given to the circuit at which XL is equal to XC. XL is equal to what? XC. The frequency is called the frequency is called resonance frequency. Resonance frequency. तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, राइट। यानी इन दैट केस हम ले लेते हैं एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा हमारा, यानी एट न्यू इज इक्वल टू न्यू आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा हमारा एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, यानी 1 बाई ओमेगा एल इज इक्वल ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाई omega c. Now this implies omega square is equal to what, 1 by LC. Now omega is equal to 1 by root under LC. 1 by root under LC. Now this implies what, 2 pi into frequency 1 by root under LC. Now the new R, the resonance frequency is equal to क्या हो जाएगा हमारा 1 by 2 pi root under LC. ओके बच्चों, तो ये है हमारा क्या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। चलिए यहां तक नोट कीजिए। ओके बच्चों, तो हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकल करके आ गया, राइट। और एक खास चीज देखिए, आप बड़ा गौर से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, बड़ा ही खूबसूरत चीज हो रहा है यहाँ पे। वो ये हो रहा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आपने देखा क्या कि एक्सएल हमारा क्या होता है एक्सी के इक्वल, है ना। एट न्यू आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एट न्यू आर
एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। तो अब देखिए एक्सएल अगर एक्ससी के इक्वल हो गया तो जेड क्या होगा हमारा, जेड इज इक्वल टू आर, यानी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर यानी आर स्क्वायर, और ये एक्सएल एक्ससी इक्वल हो गया, ये जीरो हो गया, यानी जेड इज इक्वल टू आर। यहां पे एट दिस स्टेज यानी इंपीडेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, मिनिमम होगा बच्चों, सबसे ज्यादा कम होगा इस पे, क्या हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे impedance of the circuit is minimum, impedance of the circuit is minimum। और इंपीडेंस ऑफ द सर्किट अगर मिनिमम होगा तो उस वक्त करंट कितना होगा हमारा, करंट हमारा मैक्सिमम आप ड्रॉ करेंगे, देन द आई इज इक्वल टू व्हाट, आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड, यानी वी अपॉन सिर्फ क्या बचेगा हमारा आर, यानी करंट क्या हो गया हमारा, करंट इज मैक्सिमम, करंट इज मैक्सिमम। तो क्या होता है हमारा, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट मिनिमम हो जाता है, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा हमारा, मैक्सिमम होगा। यही स्टोरी प्ले होता है हमारा यहाँ पे। और अगर हम पावर की बात करें तो पावर क्या होता है हमारा, पावर हमारा यानी वोल्टेज करंट, आई आर एम एस, वी आर एम एस, आई आर एम एस, वी आर एम एस, आई आर एम एस, वी आर एम एस, कॉस फाइव, आई आर एम एस, वी आर एम एस, कॉस फाइव। तो यहां पे तो फाइव क्या होता है हमारा, फेज एंगल जीरो होता है हमारा। तो ऑब्वियसली जो है ना करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा हमारा। तो E इज इक्वल टू V, और ये कितना हो जाएगा, आई आर एम एस है हमारा, और आई आर एम एस क्या होता है हमारा, आई नॉट बाई रूट टू, आई आर एम एस क्या हो गया, आई नॉट बाई रूट टू, वी आर एम एस क्या हो गया माना, वी नॉट बाई रूट टू। तो आई आर एम एस वी नॉट बाई रूट टू। अब सोचिए कि चूंकि यहां पे सिर्फ आर रह गया हमारा, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा हमारा, आई नॉट वी नॉट बाई टू, यहां पे हो गया हमारा, एक मिनट, आई नॉट वी नॉट बाई टू, यानी आपका पावर भी क्या होगा हमारा, पावर भी मैक्सिमम होगा। द पावर इज ऑल्सो मैक्सिमम, क्योंकि वी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आई नॉट आर के। नाउ यू कैन से द मैक्सिमम पावर विच इज आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू, राइट। द पावर विल बी ऑल्सो मैक्सिमम एट दिस स्टेज। तो ये तीन चीजें हो गई, चलिए नोट कीजिए इसको। ओके बच्चों, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आइए इसको जरा हम ग्राफ के जरिए समझ करके देखते हैं कि ग्राफ पे कैसे इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। तो इसको अंडरस्टैंड हम करते हैं ग्राफ से। तो एक चीज तो ये हो गया हमारा, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है हमारा, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, राइट। यानी एक्सएल इज इक्वल टू क्या हमारा, ओमेगा एल, यानी 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल, और एक्सी क्या होता है हमारा 1 बाई ओमेगा सी, यानी 2 पाई न्यू इंटू सी, राइट। अब जरा हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों। ये हम रेजिस्टेंस के लिए ले रहे हैं, रेजिस्टेंस पे क्या इंपैक्ट होगा,
एक मिनट जरा देख लें वीडियो चल रहा है या नहीं। ओके, चल रहा है। तो ये चीज है हमारा, यहां हम ले रहे हैं एक रेजिस्टेंस के लिए, और ये ले रहे हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। राइट बच्चों, कुछ नहीं करना है। अब देखिए, जैसे फ्रीक्वेंसी अगर हमारा, जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाएंगे, क्या रोल प्ले होगा हमारा, एक्सेल बढ़ेगा एक्सी घटेगा। यानी जब ये कम रहा होगा तो एक्सी मैक्सिमम रहा होगा। राइट, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक्सेल बढ़ेगा। यानी एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे क्या हमारा, अगर देखा जाए तो एक्सेल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, हमारा फ्रीक्वेंसी के है, और यहाँ पे एक्सेल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के। राइट, तो अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो एक्सेल के लिए तो ये सीधा चला जाएगा हमारा, दिस इज फॉर द एक्सेल, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। राइट बच्चों, समझ में आ रही बात? बड़ा आसान है बेटा। अब देखिए, एक्सी के लिए क्या हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा हमारा, ये घटेगा ऐसे। यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, यहाँ पे क्या है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है, कॉमन है। राइट, यही हमारा क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। यानी दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दिस इज द न्यू आर। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा हमारा, ये दोनों इक्वल हो गया, एक्सेल और एक्सी। एक्सेल भी वही है और एक्सी भी वही है। एट दिस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक्सेल और एक्सी दोनों क्या है, हमारा बराबर है। अब रही बात रेजिस्टेंस रेजिस्टर की, तो रेजिस्टर्स तो आपके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता नहीं है। आपने जो एक बार रेजिस्टेंस लगा दिया, ओमिक रेजिस्टर्स की बात करें, एक बार लगा दिया उतना ही रहेगा। तो उसके लिए आप यहां भी ले सकते हैं, यहां भी जितने का रेजिस्टेंस आपने लगा दिया वो वही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस होगा ही नहीं फ्रीक्वेंसी के बढ़ने या घटने से। तो ये एक्सएल के लिए हो गया, ये हो गया हमारा एक्ससी के लिए, और ये हो गया किसके लिए, हमारा आर के लिए। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बनता है। राइट बच्चों, और अगर हम ले रहे हैं किस चीज के लिए, इंपीडेंस के लिए, अगर हम ले, व्हेन वी आर टेकिंग फॉर द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। राइट, तो यहां पे हम ग्राफ बनाते हैं। इंपीडेंस ऑफ द सर्किट जेड ले रहे हैं, दिस इज द जेड। राइट, क्या होगा हमारा जेड के केस में, इंपीडेंस के केस में, यानी फ्रीक्वेंसी आप ले रहे हैं ये, तो एक्सेल को बढ़ा रहे हैं और ये घट रहा है, यानी इंपीडेंस क्या हो रहा है हमारा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, हो सकता है शुरू में क्या होगा हमारा, इंपीडेंस क्या होगा हमारा, घटेगा, ऐसे घटते जाएगा घटता जाएगा, और फिर एक टाइम के बाद फिर क्या होगा हमारा, एक्सेल बढ़ेगा, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ा, नहीं फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, फिर हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी क्या होगा हमारा, नीचे आएगा घटते घटते, जहां पे एक्सेल एक्सी के बराबर होगा वहां पे क्या हो जाएगा हमारा, वहां पे एक्सेल जहां पे एक्सी वही हमारा क्या होगा, हमारा मिनिमम इंपीडेंस होगा उस पे। लेकिन फिर जैसे उसके आगे बढ़ेगा फिर हमारा क्या होगा, इंपीडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। तो शुरू में तो एक्सी आपका ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम है तो शुरू में क्या होगा हमारा, एक्सी ज्यादा होगा। तो ये ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आकर के, और फिर ये ऐसा हो जाएगा। यानी ये जो है
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये सबसे मिनिमम होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। यानी ये दोनों क्या होगा, हमारा एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाएगा। दैट इज द मिनिमम इंपीडेंस, यानी जेड जो है वो आर के बराबर होगा। मिनिमम इंपीडेंस एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी मिनिमम impedance at the resonance frequency। तो ये मिनिमम इंपीडेंस होगा क्या, हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। यही चीज हम लोगों ने समझा था पहले, और इसी को हम लोग ग्राफ के जरिए दिखा रहे हैं। ओके बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब आइए हम इसको ग्राफ को करंट के जरिए दिखाते हैं। इसको मिटा देते हैं। राइट, तो करंट के केस में क्या होगा हमारा, करंट, और ये फ्रीक्वेंसी के लिए ले रहे हैं, करंट और फ्रीक्वेंसी के लिए। ये नोट कर लिया होगा, इसको भी हम मिटा ही देते हैं। अब देखिए क्या है हमारा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड। जेड अगर कम होगा, जेड क्या होगा हमारा, कम होगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा हमारा, सॉरी करंट क्या होगा हमारा, मैक्सिमम होगा। तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी पे ही तो जेड हमारा क्या होता है, सबसे मिनिमम होता है इंपीडेंस। अभी हम दिखाए थे एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी पे हमारा जेड इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा आर होता है, यानी मिनिमम इंपीडेंस होता है, मिनिमम 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 इंपीडेंस होता है। आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है। प्योर क्या होता है हमारा, रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। राइट बच्चों, तो ऑब्वियसली आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, शुरू में क्या होगा हमारा इंपीडेंस क्या होगा, शुरू में इंपीडेंस ज्यादा होगा, क्योंकि एक ज्यादा होगा एक कम होगा, तो नेट इंपीडेंस तो ज्यादा होगा ही होगा। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इंपीडेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा हमारा, कम होगा। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करंट क्या होगा हमारा, मैक्सिमम, यानी करंट क्या होगा हमारा, मैक्सिमम होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। यानी ग्राफ ऐसे जाएगा, ये दिस इज द मैक्सिमम करंट, आई मैक्स एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यानी ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, आर पे। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हमारा सिर्फ रेजिस्टेंस पे ही चीजें डिपेंड करेंगी, यानी करंट क्या होगा उस टाइम में हमारा मैक्सिमम होगा, यानी ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा। राइट, अच्छा, रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा हमारा, रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा। ले सपोज इसको आपने 2R कर दिया, करंट क्या हो जाएगा हमारा, घट जाएगा। रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा हमारा, घट जाएगा। मान लिया 4R कर दिया, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये क्या हो गया हमारा, प्योरली सबसे कम इंपीडेंस होता है और ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। राइट, तो रेजिस्टेंस को अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा हमारा, करंट बढ़ेगा। राइट, तो एक्चुअली में ये अब समझाने के लिए ऐसा बता दिया गया। लेकिन अगर आप कोई सर्किट ले रहे हैं RLC, तो आप क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, यही आप काम करते हैं। क्योंकि एक बार आपने रेजिस्टिव सर्किट ले लिया तो ले लिया। राइट, एक्सएल एक्सी वहां पे क्या है,
फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इसके बढ़ाने या घटाने से आपका एक्सेल और एक्सी में चेंजेस आएगा, बात समझ रहे कि नहीं। और और यही फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना घटाना, आप जैसे एफएम रेडियो हो गया, मिर्ची हो गया, इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को ही तो आप मैच कराते हैं। क्या जहाँ पे जिस फ्रीक्वेंसी पे रखना पड़ता है, रखना चाहते हैं, वहां पे क्या करते हैं, आप एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को लाते हैं, ठीक है। यानी वहां पे क्या होता है, हमारा करंट आपका मैक्सिमम हो जाता है, यानी पावर क्या होता है, हमारा मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो बड़ा साफ साफ आपको सुनाई देता है। चलिए इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही, आपको सीरीज रेजोनेंस सर्किट के बारे में आपको बताया, कैसे कैसे सारी ग्राफ को आपको मैं समझाया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको बैंडविड्थ के बारे में बताएंगे, फ्रीक्वेंसी बैंड के बारे में बताएंगे, कैसे जो है रेडियो स्टेशन पे जो है हमारा फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी पे रखते हैं तो किस क्वालिटी का आता है हमारा। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ही इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।